हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे कोचिंग क्लास संतोष में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास 11 और 12 का हम आपको आकलन कराने वाला हूँ। पिछली वीडियो में हमने आकलन के कुछ सूत्र बताए थे। आज हम उसी से रिलेटेड आपको ये 4 सवाल बताएंगे। साइन एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 15 और e टू दी पावर एक्स स्क्वायर और क्या है log एक्स टू दी पावर 5। इन चारों सवालों को कैसे लगाया जाएगा, आज हम इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए पहला आपका सवाल क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम आपको बताया था उस वीडियो में कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। तो साइन एक्स का अवकलन आप लोग जानते हैं, इसको हम y के बराबर मान लीजिए, इसको हम x के सापेक्ष क्या कर दे, अवकलन कर दे। x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन एक्स स्क्वायर। हो गया कि नहीं। आप जानते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ये इसका क्या होता है, अवकलन होता है। और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है। तो इस सूत्र से थोड़ा सा हटके एक नियम, जब सूत्र से हटके रहता है तो एक नियम है, सबसे पहले इसको सूत्र के हिसाब से करेंगे। और जो सूत्र को गड़बड़ कर रहा है, इसमें सूत्र को गड़बड़ क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर सूत्र को गड़बड़ कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक्स है, अगर यहाँ पे एक्स होता तो डायरेक्ट हम cos x लिख करके उसका आंसर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और इस सूत्र को गड़बड़ कर रहा है। जब सूत्र को जो गड़बड़ करता है उसका अवकलन एक बार और हम करते हैं। तो देखिए आपका क्या हो गया, साइन एक्स का क्या हो गया, cos x का होल स्क्वायर में, और सूत्र को गड़बड़ कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर में। अब देखिए ये किस रूप का है, आपको एक सूत्र और बताया था, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, इस रूप का बताया था। तो इसमें हम क्या बताया था, ये जो आपका घात है ये आपका यहाँ आ गया आगे, उसके बाद क्या हो गया, एक्स है, एक्स को हम ऐसे लिख लेंगे, उसके घात में से एक को क्या करेंगे, घटा देंगे, एन माइनस वन। यानी एक्स टू दी पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। अब देखिए उस हिसाब से इसको लिख लीजिए, आपका cos एक्स का स्क्वायर। अब इसका क्या होगा, इसका जो घात है वह आ गया पहले और एक्स में से दो माइनस या वन और टू माइनस वन, तो आपका क्या हो जाएगा, अब टू में से वन को माइनस करेंगे तो वन ही होगा। आपका क्या होगा, इसको हम आगे लिखेंगे, टू एक्स cos एक्स का होल स्क्वायर, यानी आपका क्या हो गया, साइन एक्स का होल स्क्वायर का जो आपका अवकलन हो गया, क्या होगा, टू एक्स cos एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, अवकलन। समझ में आ गया। वैसे हम दूसरा, आपका एक पहला हो गया और दूसरा देख लीजिए क्या है, मान लीजिए इसको y बराबर मान लीजिए, एक्स टू दी पावर क्या है, 15 है। फिर वही हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स या बोथ साइड्स। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स या बोथ साइड, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए इसको भी वही लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष सापेक्ष दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो आपका क्या हो गया, अब देखिए आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर क्या हो गया, 15 हो गया। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है, एक्स टू दी पावर एन रूप का है, एक्स टू दी पावर 15 है, इसी रूप का है, तो हम क्या करेंगे, घात को पहले ला देंगे, आपका 15 आपका क्या हो गया, पहले हो गया। उसके बाद एक्स को वैसे लिख देंगे, 15 माइनस वन इक्वल टू 15 एक्स टू दी पावर 14। ये आपका क्या हो गया, एक्स टू दी पावर 15 का अवकलन क्या हो गया, 15 एक्स टू दी पावर 14। समझ में आ गया। उसके बाद आपका क्या है, तीसरा,
देखिए तीसरा आपका कैसे हम इसको करेंगे, इसको हम y के बराबर मान लीजिए e टू द पावर x स्क्वायर। अब क्या करेंगे ये भी देखिए, अब इसको फिर हम क्या करेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यहाँ पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यहाँ पर भी हम वही बात लिखेंगे, इसको हम वहाँ पे लिख नहीं रहे, ये पुराना वाला है। अब देखिए क्या हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू क्या होगा dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हैं dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, इसका जो अवकलन होता है ई टू दी पावर एक्स होता है। तो अब हमारा e टू दी पावर x का होता तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते e टू दी पावर x, लेकिन क्या है इस सूत्र से क्या हटकर है कि नहीं, तो सबसे पहले हम इसको सूत्र के हिसाब से करेंगे, उसके बाद जो सूत्र को गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ कौन कर रहा है x स्क्वायर कर रहा है, उसका एक बार अवकलन हम और करेंगे। अब देख लीजिए e टू दी पावर x स्क्वायर, ये तो सूत्र के हिसाब से हो गया, सूत्र को गड़बड़ ये कर रहा है, और dy बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स का एक्स स्क्वायर का आप देखिए यहाँ पे किए हैं क्या आया है 2x आया है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और इसको लिख देंगे 2x e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, यानी आपका e टू दी पावर x का जो अवकलन हो गया क्या हो गया 2x e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपका क्या बचा हुआ चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा नंबर आपका क्या y बराबर इसको मान लीजिए क्या हो गया log x टू द पावर क्या हो गया 5 हो गया। तो सबसे पहले log में आप एक फार्मूला जानते हैं, ये सब आपके सूत्र है, ये सब आपके फार्मूला है, ये सब आपके फार्मूला है, और यहाँ पर भी आपका क्या है फार्मूला है, ये सब आपके फार्मूले, इसको याद करना पड़ेगा। देखिए फार्मूला होता है log m पर पावर n, log m पर पावर n, इसको लिखते हैं n log m, इसका मतलब इसका जो पावर होता है वो क्या हो जाता है पहले आ जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 log x टू द पावर 5। फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या बोथ साइड x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, क्योंकि आपका x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या बोथ साइड्स आपका देखिए dy बाई डी एक्स, यहाँ इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स 5 log x हो गया। अब एक 5 आपका क्या कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, बाहर करने के बाद आपका क्या है 5 dy बाई डी एक्स log x, और आपका log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन होता है 1/x, 5 गुणे 1/x इक्वल टू 5/x, और log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x, ये भी आपका क्या फार्मूला है। ये आपके क्या है चार क्या फार्मूले हैं, ये आपके 4 सूत्र हैं, और ये आपके 4 सवाल हैं, इन चारों सवालों का आंसर आपका देख लीजिए, इसका अवकलन s के सापेक्ष। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइएगा, आपका क्या होगा हो जाएगा निवारण। अब दूसरी बात देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि सूत्र से जो हटकर रहेगा उसका हम एक बार और करेंगे, पहले सूत्र के हिसाब से करेंगे, उसके बाद सूत्र से हटकर जो रहेगा उसका एक बार और अवकलन करेंगे। ठीक है, तो अगर जो मेरा हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए। जय हिंद, जय भारत।